आप देख रहे हैं सच का सामना, हम सच दिखाते हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन अररिया के संयोजक राकेश पासवान एवं भरगमा सरपंच रघुनंदन राम की अध्यक्षता में आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत सड़क जमकर नारेबाजी किया। प्रखंड के सुकेला मोड़ पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन, संत रविदास दलित समाज संघ, राष्ट्रीय जनता दल सीपीआई के कार्यकर्ता आरक्षण बढ़ाओ आरक्षण बचाओ का जमकर नारा लगाया। प्रखंड क्षेत्र में केंद्रीय हुकूमत के आरक्षण विरोधी सुनियोजित साजिश के खिलाफ सड़क मार्ग बंद किया गया। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई। सभी विरोधी दलों ने इस बंद का समर्थन किया। देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय पर आधारित है और उसका लक्ष्य प्रशासनिक ढांचे में सभी वर्गों की सहभागिता और समावेशिता को सुनिश्चित करना है। मगर इन 45 पदों के लिए जो विज्ञापन दिए गए थे उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, जिससे देश में व्यापक विरोध प्रकट होने लगा। ज्ञात हो कि आज भारत बंद आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को हुकूमत द्वारा निकालना और दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्गों की हकमारी के विरोध में संघर्ष का ऐलान है। भीम आर्मी के जिला संयोजक राकेश कुमार पासवान की अध्यक्षता में भरगमा प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहे पर अपने हक हकूक़ की मांग को लेकर मुख्य मार्ग को सुबह 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक जाम किया गया, जिससे सड़क की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर भरगमा प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहे पर दिखा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के लिए यह फैसला लिया गया। आरक्षण जो हरिजन कोटा का आरक्षण खत्म कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त का फैसला सुनाने वाला है, उसी के पर हम लोग जाम किए हैं। वो फैसला रद्द किया जाए। ये जाम कब तक होगा? ये जाम 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे? एक दिवसीय जाम? एक दिवसीय जाम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवकी देवी है। सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त का फैसला रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त का फैसला रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये आपका आप लोग का मकसद है बंद करो। भारत बंद का मकसद तो आप लोग जानते ही हैं। ये लड़ाई आरक्षण की है। ये वंचित समाज जिसको सदियों से विभिन्न दाव पेच लगा करके लोगों ने जो है दबा करके रखा, उसी दबे कुचले की आवाज जो मंडल कमीशन था या काका कालेलकर आयोग के द्वारा दिया गया था, जिसे 89 में बीपी सिंह सरकार ने करने का घोषणा किया, लागू करने का घोषणा किया। उससे पहले हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर साहब, जिसकी ये देन है, जो वंचित, पीड़ित, शोषित समाज आज कुर्सी पर बैठने का भी हकदार बना। वर्षों से ये षड्यंत्रकारी, सदियों से जब जब ये वर्ग जगा है, उसको दबाने के लिए, उसको फोड़ने के लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। और इसको बार बार हम लोगों ने सचेत करने का काम किया। और याद होगा आप लोगों को, चुनाव के गत चुनाव के दरमियान भी ये बात आई थी, जो ये जो सरकार बनेगी और यदि यह मनुस्मृति का कानून लागू करेगी, लेकिन लोगों को, इन्हीं लोगों ने हम लोगों से ज्यादा आवाज में, जोरदार आवाज में इन लोगों ने कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। ये उन लोगों ने और उसकी जो मंशा थी आज सामने आ गई। ये जो लेटरल था नोटिस में कल रद्द किया उसको, ये रद्द जैसे CC वाला लागू था, वो रद्द कुछ देर के लिए रोका है, कानून में बदलाव नहीं किया, वो नोटिफिकेशन रद्द किया है। जो फिर हम इन लोगों को फोड़ देंगे तो फिर किसी तरह चुपके से लागू कर देंगे। तो ये क्या तरीका है? आज जुडिशरी है, मात्र 300 खानदान का लोग पूरे हिंदुस्तान में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज है। ऐसा नहीं लगता है कि ये वर्तमान सरकार जो है दबे कुचले परिवार को नजरअंदाज करी, उसको हाशिए पे रख रही है? तो कोई छिपी हुई बात थोड़े है। ये तो उसका जो मदर संगठन है RSS, वो तो खुलेआम कहता है मनुस्मृति लागू करेंगे और लोगों को SC को अलग, ST को अलग, OBC को अलग, ये लोग तोड़ने का काम करते हैं। अब जब देखा इसके बावजूद भी हम थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में,
तब उसमें कोटा में कोटा। और ये मैं कोर्ट के खिलाफ बोलना नहीं चाहता कुछ, लेकिन आपके कोर्ट में जो बहाली की प्रक्रिया होती है, ये प्रशासन को चलाने वाले IAS होते हैं, IPS होते हैं, सिविल सर्विसेज सेवा के लोग प्रशासन को चलाते हैं। जो हमारे यहाँ से क्रीम होता है, जो सबसे अच्छा लड़का मेरिटोरियस होता है उसको होता है। लेकिन जुडिशियरी जो कि सबके ऊपर है, जिसमें न्याय करने वाले जज बैठे हुए हैं, वहाँ परीक्षा नहीं होती। वहाँ एक खानदान के लोग जो सीनियर वकील हैं और किस समाज के हैं सारे लोग जानते हैं। और वही 300 परिवार जो है वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज बनने का काम है। वहाँ क्यों नहीं आप परीक्षा ले रहे? जो कानून जानेगा, जो मेरिटोरियस होगा, जो SC का होगा, जो ST का होगा, OBC का होगा, जनरल का होगा। मैं जनरल के भी खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी गरीब तबके के लोग हैं। लेकिन आप आज क्या हो रहा है? हमारे लालू जी ने एक बार कहा था कि जब आपको आरक्षण, जब आपकी सरकार नहीं रहेगी तो आरक्षण ठीक से ही लोग लागू नहीं करेगा। 50% आरक्षण है तो 50% हमारे मेरिटोरियस लड़का को आरक्षण में दे देता है। इसके बाद 50% जनरल वाला रह जाता है, हमारा निचला तबका का लड़का। बार बार आप लोगों के द्वारा आवाज उठाया जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार नहीं दे रही है। इसके पीछे क्या मंशा है उसकी? जिसने सबसे अधिक इस मुद्दे पर आवाज उठाने का काम किया वही तो मिलकर के आज सरकार चला रहे हैं। हम लोगों की जो डिमांड थी तो आज तक तो सरकार बन नहीं रही है। और जिसकी सबसे अधिक डिमांड थी, कभी इस पर कुछ खास लोग तय करते हैं जो विपक्ष में कौन बैठेगा। 20 साल से तो यही हो रहा है, विपक्ष में कौन बैठेगा, सरकार में कौन बैठेगा, एक आदमी तय करता है। तो इसके बानी में तो कोई विषय है नहीं। जब खिलाफ रहेगा तो उसके खिलाफ बोलेगा, पक्ष में रहेगा तो उसके पक्ष में बोलेगा। लेकिन यही फोड़ने का तरीका है। हम नहीं फूटेंगे, ये एकजुटता है। उसको आप देखे होइएगा, किसान आंदोलन हुआ, महीनों तक उसको तंग किया। ये जो समाज एक बार और हुआ SC ST का, एक हुआ था 2018 और उसको समझ में बात आ गई जो कल चक्का जाम हो जाएगा पूरा भारत और हम इसको बचा नहीं पाएंगे, तो कल उसको नोटिफिकेशन रद्द किया, कानून रद्द नहीं किया। वो कानून रद्द कर दे तो समझेंगे उसकी मंशा साफ है। वो तो चुपचाप नहीं किया है। जब हमारा ही लोग उसमें फंसा हुआ है तो कभी चुपचाप कर सकता है। चूंकि ये जो आंदोलन होता है उफान होता है, कल लोग सो जाएंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। इसी की प्रतीक्षा वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आंदोलन की पृष्ठभूमि से राजनीति करना शुरू किया है। हमारा बाप दादा MLA MP नहीं था जो उसके भरोसे हम टिकट लेकर के या चुनाव किए हैं। हम लोग जब मैट्रिक पास किए थे 74 के आंदोलन में, उस समय हम लोग आंदोलन की पैदाइश है। 78 में जब हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगेरी लाल आयोग लागू किया था, उस समय की लड़ाई हमने लड़ी थी। BP सिंह ने जब लागू किया मंडल कमीशन, उस समय की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। और हमारा संविधान जो आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखने का काम किया है, उसके खिलाफ यदि ये लोग षड्यंत्र करेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, लेकिन इसको लागू नहीं करेंगे। जय भीम।